केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सर्किट हाउस से जिला मुख्यालय स्थित कमिश्नरी ऑडिटोरियम पहुंची। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार किसानों को आज़ादी मिली है। किसान अपनी फसल पहले चिन्हित व्यापारी को ही बेच पाता था, अब देश का किसान कभी भी अपनी फसल किसी को भी बेच सकता है। कृषि बिल पारित होने के बाद किसान की फसल खरीदने वाले को 3 दिन के भीतर भुगतान करना होगा। किसान अब खुद निर्णय लेंगे कि उसे फसल कितने में बेचना है। साथ ही किसान को करार मूल्य नहीं मिलने पर वह एसडीएम लेवल के अधिकारियों से गुहार लगाकर इंसाफ पा सकेंगे। जो कृषि बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत किसान की फसल खरीदने वाले को तत्काल ही अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की अवधि में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय कृषि बिलों के माध्यम से सरकार ने लिया है। किसान जिसको अपनी फसल बेचता है वो किसान स्वयं निर्णय करेगा कि अपनी फसल उसे कितने में बेचनी है। साथ ही अगर किसान किसी व्यापारी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अगर अपनी फसल बेचता है और उसके करार को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो किसान अपने ही ज़िले में एसडीएम अथवा डीएम लेवल पर न्याय प्राप्त कर पाएगा। ऐसी सुविधा देने के लिए ताकि किसानों के साथ न्याय हो पाए, प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार हम सब व्यक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2013 में राहुल गांधी ने समर्थन किया कि एपीएमसी एक्ट को हटाना चाहिए। राजनीति के लिए हमेशा राहुल गांधी आगे रहते हैं। पीएम हमेशा राष्ट्र नीति की सोचते हैं। इस बिल के विरोध में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जैसा सदन में किया वह निंदनीय है। पीएम ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की, वो सिर्फ घोषणा नहीं है बल्कि 90,000 करोड़ की राशि किसानों को मिली है। एक कृषि प्रधान देश में वर्षों वर्ष से कृषि के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस ऐतिहासिक कृषि के हित में कदम पर भी अपना कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त करने का दुस्साहस किया है। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान अब बिचौलियों के बेड़ियों को तोड़ पाएगा। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान को अब आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनका आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। हाथरस के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हाथरस में विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। अशोक गहलोत के ऊपर उन्होंने कहा कि उनका बयान अशोभनीय है। हाथरस में शव जलाने के मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं महिला आयोग के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, पीड़िता को न्याय मिलेगा। मैंने खुद सीएम से बात की है। एसआईटी की रिपोर्ट आने पर उन सभी पर सीएम कार्रवाई करेंगे जो दोषी है। मैंने स्वयं योगी जी से वार्ता करके उनसे आश्वासन पाया है कि पीड़िता के प्रति न्याय भी होगा और जो इस विषय में पीड़िता को न्याय से वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी योगी जी कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस आश्वासन से आश्वस्त हूँ। जी भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब। हाँ, केंद्र में और राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार में आपका जो है पार्टी की सरकार है मैडम, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई। इस संबंध में जानना चाहते हैं। साहब ने कहा कि योगी जी काफी सतर्क हैं, लेकिन उस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय ले रही है जिस समय बलात्कार, हत्या पूरे प्रदेश में दम चरमरा रही है कानून व्यवस्था। आज आप सबके सम्मुख आने से पहले सपा की कुछ बहनें आई थीं। उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही ये कभी हुआ होगा कि 2 राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति न्याय हो। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशल तंत्र है उस पे आप विश्वास बनाकर रखें। एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करेगा।
कांग्रेस के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि मैं जब भी संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व करती हूं तो मैं मंत्री नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते करती हूं। जब से अमेठी जीतती हूं तब से मैं कांग्रेस के निशाने पर हूं। यहां से स्मृति ईरानी के शहंशाहपुर में स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के लिए रवाना हो गई। स्मृति ईरानी यहां किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद करेंगी। राजनीतिक दल की महिलाएं मुझसे चर्चा करने सर्किट हाउस पधारी थी, उन्हीं के साथ चर्चा करने में विलम्ब हुआ, जिसके लिए मैं एक बार फिर आप सबकी क्षमा चाहती हूँ। आज हम सब एकत्रित हुए हैं बीते संसद के सेशन के दौरान जो कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उसकी एक चर्चा को लेकर। राष्ट्र के इतिहास में 70 साल की आज़ादी में पहली बार देश की संसद ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसान को सही मायने में आज़ादी दिलवाई है। हमारा देश का किसान वर्षों वर्ष तक अपनी फसल को मात्र चिन्हित मंडी में चिन्हित व्यापारियों को ही बेच पाता था। बीते संसद के सत्र में जो हमारे कृषि संबंधित बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत राष्ट्र के इतिहास में पहली बार देश का किसान देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपनी फसल बेच सकता है। ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर अभिनंदन देना चाहेंगे। जो कृषि बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत किसान की फसल खरीदने वाले को तत्काल ही अथवा ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की अवधि में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय कृषि बिलों के माध्यम से सरकार ने लिया है। किसान जिसको अपनी फसल बेचता है वो किसान स्वयं निर्णय करेगा कि अपनी फसल उसे कितने में बेचनी है। साथ ही अगर किसान किसी व्यापारी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अगर अपनी फसल बेचता है और उसके करार को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो किसान अपने ही ज़िले में एसडीएम अथवा डीएम लेवल पर न्याय प्राप्त कर पाएगा। ऐसी सुविधा देने के लिए ताकि किसानों के साथ न्याय हो पाए, प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार हम सब व्यक्त करते हैं। एक कृषि प्रधान देश में वर्षों वर्ष से कृषि के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस ऐतिहासिक कृषि के हित में कदम पर भी अपना कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त करने का दुस्साहस किया है। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान अब बिचौलियों के बेड़ियों को तोड़ पाएगा। उनका आक्रोश इस बात का है कि किसान को अब आप किसी भी तरीके से मजबूर नहीं कर पाएंगे। उनका आक्रोश इस बात का है कि वो किसान और किसान की प्रगति में अपनी राजनीतिक प्रगति नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नीति यूपीए ने राज्यसभा में उपसभापति पर जिस प्रकार का आक्रमण किया वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि अशोभनीय भी। संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए, संस्कारों का उल्लंघन करते हुए जिस पद पर स्वयं देश के उपराष्ट्रपति विराजमान होते हैं उस पद पर आक्रमण करके कांग्रेस और उनके गठबंधन के सहयोगियों ने नीचता का उदाहरण दिया है। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छी प्रथा है कि राज्यसभा में कोई उपसभापति पर स्वयं जाकर आक्रमण करे? क्या ये शोभा देता है
कि आप किसानों का नाम लेकर देश की राजधानी में किसान के उस उपक्रम को जलाएं जिसके माध्यम से वो खेत को जोतता है। इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां, इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस का एक अभिन्न अंग और वर्क कल्चर बन चुका है। अभी उमा भारती जी ने सरकार के ऊपर सलाह दिया योगी जी को कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, हाथरस वाली घटना पर आप ध्यान दीजिए, उनसे बात करें। अभी आपने कहा ये क्या मतलब क्या सूचना देता है कि आपके भी सरकार में पूर्व सरकार में मंत्री भी रही और पार्टी की वरिष्ठ नेता है, जब मुझे ये शब्द कहना पड़ा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। अब आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में। उसके संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री श्री से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वार्तालाप करता है तो स्वतंत्र एक व्यवस्था में वार्तालाप के खिलाफ कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मुझे शोभा देगा। मंत्री जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगी भाई साहब। हाँ जी, हाथरस के डीएम ने पीड़िता के परिवार वालों को समझाया, कल मीडिया तो आज है कल नहीं रहेगी, हम तो रहेंगे, तो डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आप तो क्योंकि प्रशासनिक अधिकार योगी जी का है कार्रवाई करने का, मेरा पूर्ण विश्वास है कि एसआईटी की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है कि योगी सरकार से चूक हो रही है या चूक हुई है? मुझे ऐसा इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब इस प्रकार से दे रही हूँ ताकि आप जिस सुर्खी की खोज में हैं वो सुर्खी मैं आपको ना दूँ। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, मैं इसीलिए दोबारा दोहरा रही हूँ कि जिस सुर्खी की तलाश में आप हैं उस सुर्खी को मैं ना दूँ, इसीलिए अपने बार बार आपसे आग्रह में एक भाई साहब मैं इनका जवाब दे दूँ। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे वक्तव्य को मैं दोबारा दोहराती हूँ ताकि आप दोबारा नोट कर लें। महिला आयोग ने पहले दिन से प्रदेश और ज़िला प्रशासन के साथ संपर्क करके पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो इसका पूरा काम किया है। दूसरा, मैंने स्वयं योगी जी से वार्ता करके उनसे आश्वासन पाया है कि पीड़िता के प्रति न्याय भी होगा और जो इस विषय में पीड़िता को न्याय से वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी योगी जी कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस आश्वासन से आश्वस्त हूँ। जी भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब। हाँ, केंद्र में और राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार में आपका जो है पार्टी की सरकार है मैडम, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई, इस संबंध में जानना चाहते हैं। साहब ने कहा कि योगी जी काफी सतर्क हैं, लेकिन उस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय ले रही है जिस समय बलात्कार, हत्या, लूट पूरे प्रदेश में एकदम चरमराई हुई कानून व्यवस्था। आज आप सबके सम्मुख आने से पहले सपा की कुछ बहनें आई थीं, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही ये कभी हुआ होगा कि दो राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति न्याय हो। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशल तंत्र है उस पे आप विश्वास बनाकर रखें। एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करेगा। देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूँ तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूँ। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहाँ तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? पिछली जो चीजें हैं वो आप फेलियर मानती हैं या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का? ऐसा है साहब, दिल्ली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एक अधजला सा ट्रैक्टर लाए
उन लोगों ने उस ट्रैक्टर को जलाया। फिर कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हाँ, ये धरना कांग्रेस का है, किसान का नहीं है। किसान समझता है कि मोदी जी ने जो कदम लिया वो किसान को बिचौलियों से आज़ाद करने का कदम लिया, और देश की जनता ये समझती है कि कांग्रेस अगर खड़ी है तो कमीशन खोरों के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, देश में आक्रोश अगर महिला उत्पीड़न पर होता है तो वो आक्रोश सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं होता। देश में पुरुष भी उतना ही महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के लिए संकल्पित होते हैं। जहाँ तक हाथरस की बात है, मैंने पहले भी इकोनॉमिक टाइम्स और दैनिक भास्कर में अपने वक्तव्य को कहा है, जो आज दोहराती हूँ। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियाँ उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही SP के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई।